आज है 19 जनवरी 2025 और दिन है रविवार। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में बताना ना भूलें। फतेहगंज पूर्वी में अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर, कब्जा मुक्त कराई जमीन। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में रेलवे की टीम ने शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मची रही। स्टेशन रोड, बिलपुर क्रॉसिंग समेत कई स्थानों पर रेलवे की जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। अतिक्रमण हटने से इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। महंगी होने जा रही बिजली, चोरी, घाटा और घपले सहित तमाम गड़बड़ियों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की तैयारी। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 का मसौदा लागू हुआ तो बिजली चोरी, घपले, वाणिज्यिक नुकसान सहित अन्य मामलों में विद्युत निगमों को होने वाले घाटे का खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। उन्हें महंगी बिजली दर चुकानी होगी। इसके लिए उपभोक्ता परिषद ने कानूनी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। उपभोक्ता परिषद ने ऐलान किया है कि शनिवार को प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से इस मुद्दे पर ऑनलाइन राय ली जाएगी। इसके बाद संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। अपना पेट्रोल पंप चलाएंगे सेंट्रल जेल के कैदी। यहां 2295 लोग अलग अलग अपराधों में काट रहे हैं सजा। वाराणसी के शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल के सजायाफ्ता कैदी जल्द ही अपना पेट्रोल पंप संचालित करेंगे। प्रदेश में कारागार सुधार की कवायदों की तरह यह अनूठी पहल होगी। इसके लिए कारागार प्रशासन ने सेंट्रल जेल के सामने जमीन चिन्हित कर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से बात की है। सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक पेट्रोल पंप के संचालन के लिए प्रस्ताव कारागार प्रशासक के लखनऊ स्थित मुख्यालय भेजा गया है। शासन स्तर से हरी झंडे मिलते ही पेट्रोल पंप के निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। 430 बसों का बेड़ा तैयार। 20 जनवरी को अलीगढ़ से एक साथ होंगी महाकुंभ के लिए रवाना। महाकुंभ 2025 में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने विशेष बस सेवा संचालित करने की घोषणा की है। इस क्रम में अलीगढ़ परिक्षेत्र की 430 रोडवेज बसों का बेड़ा कुंभ जाने के लिए तैयार है। इन बसों को दूसरे चरण में 20 जनवरी को एक साथ रवाना किया जाएगा। राजनाथ सिंह बोले, महाकुंभ में संगम स्नान करना मेरा सौभाग्य। भारतीयता को समझना है तो महाकुंभ में आइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा की आरती की। उनके साथ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बमरौली हवाई अड्डे पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनकी आगवानी की। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर सनातन की जय, गंगा मैया की जय का उद्घोष किया। उन्होंने संगम तट से अक्षय वट, पातालपुरी और बड़े हनुमान जी का दर्शन कर महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रक्षा मंत्री शाम को सेना के अधिकारियों के साथ महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रवाना हो गए। 137 पीजी कोर्सेस में 5500 सीटों पर होंगे दाखिले। एनटीए ने जारी किया डिटेल। बीएचयू में पोस्ट ग्रेजुएशन के 137 कोर्सेस के लिए 5500 सीटों पर एडमिशन होगा। इनमें चारों संबंधित कॉलेजों के प्रवेश का डेटा शामिल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी 137 कोर्स के नाम, टेस्ट पेपर कोड और योग्यता की डिटेल जारी कर दी है। पीजी के लिए आवेदन शुरू होने के 15 दिन बाद सूची एनटीए की वेबसाइट पर दिखने लगेगी। बदायूं में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने पर आक्रोश, परिवार संघ किसानों ने किया प्रदर्शन। बदायूं के दातागंज में गंगा एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद भी भुगतान न मिलने से किसानों में आक्रोश है। शनिवार को डहरपुर गांव में निर्माणाधीन इंटरचेंज के पास 100 से ज्यादा किसान धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। किसानों की मांग है कि उन्हें उनकी जमीन का भुगतान दिलाया जाए। कोहरे की मार, रफ्तार नहीं पकड़ रही ट्रेनें। शताब्दी ढाई तो हमसफर 5 घंटे लेट। ट्रेनों का देरी से मथुरा जंक्शन पर आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शताब्दी सुपरफास्ट के अलावा अन्य ट्रेनें
2 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। ऐसे में यात्री इंतजार के बाद रिजर्वेशन निरस्त कराकर अन्य साधनों से रवाना हो रहे थे। कोहरा शुरू होते ही ट्रेनें पटरी पर नहीं दौड़ पा रही हैं। ऐसे में स्टेशन पर यात्री घंटों सफर करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यूपी को मिली एक और हाईवे की सौगात। इन जिलों से होकर गुजरेगा 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रस्तावित गोरखपुर शामली हाईवे को पानीपत से जोड़ने का फैसला लिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए दिल्ली की एक फर्म का सलाहकार के तौर पर चयन कर लिया गया है। जमीन पर सीमांकन का काम यही फर्म करेगी। यह 6 लेन का प्रवेश नियंत्रण ग्रीनफील्ड हाईवे होगा।